हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय रंजन और मैं इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहद इम्पॉर्टेंट विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक है कि अगर आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो उसके बाद भी अगर आपको जॉब नहीं लगता है तो आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या डिप्लोमा में कुछ ऐसा मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आप करके, या इवन आप 12 पास ही हैं तो आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कैरियर से रिलेटेड कन्फ्यूज़न आजकल बहुत ज़्यादा है, यूथ इससे परेशान है, तो इसको सही तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, कैरियर में आप कभी भी किसी के देखा देखी या कोई ऐड के थ्रू प्रभावित होकर इस तरह का डिसीजन मत लीजिए। आप पूरे जांच पड़ताल, पूरी रिसर्च करके ही जो भी कोर्स आपको एक्वायर करना है उसके बारे में आपको ध्यान से सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। गार्जियन से भी यही उम्मीद करूंगा मैं, और उनको सलाह देने की कोशिश भी करूंगा कि आप जो भी कोर्स करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उसमें आप पहले जांच पड़ताल और एक विश्वसनीय इंसान से मदद लेकर ही उसमें आगे बढ़ें। सबसे पहली बात, आजकल क्या है कि एजुकेशन जो है वो कमर्शियल हो गया, आर्थिक हो गया है, तो लोग जो मतलब इस चीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। बच्चे का विकास पे फोकस कम है, उनकी जो एक रेवेन्यू जनरेशन का जो मेथड है वो ज़्यादा होना चाहिए, पैसे ज़्यादा आना चाहिए। तो इसमें बच्चे का जो कैरियर है, उनका जो भविष्य है वो दांव पे लग रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो एक बार जो हम लोग का एक ऐसा बोला भी जाता है कि 12 के बाद का जो 4-5 साल होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। इसी में एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है। उस समय वो जो भी कर रहा होता है वो आगे उसके 50 साल के लिए ज़रूरी होता है। चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा होगा या उससे रिलेटेड कोई काम कर होगा, मेडिकल में होगा, या कोई भी बीसीए, बीबीए, बीकॉम, जो भी सेक्टर वो एक्वायर करता है, तो वो जिस तरीके से उसमें चलेगा आगे का 50 साल उसी तरीके से का। कोई कम से शुरुआत करेगा तो वो बहुत समय लग जाएगा उसको एक मुकाम हासिल करने में। कोई एक अच्छे जगह से शुरुआत करता है तो वो जल्दी चीज़ों को कर लेता है। तो वो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और इसमें गार्जियन को भी कंसर्न होने की। देखिए, यूथ जो है वो तो ज़्यादातर अपना जो समय है वो इधर उधर ही, और उनको इतनी समझ नहीं है। तो आप एज ए गार्जियन उनको ये बताएं कि देखो, आप जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 100% दो, उसमें डेडिकेशन दो, और जो भी करो उससे पहले उसमें आपको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उसमें एक अच्छा काम करने का आपको ललक होना चाहिए, तब आप उसमें आगे चल सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूथ को समझना है, उनके गार्जियन को समझना है। अब मैं बात करता हूँ कि कोर्सेज में क्या कराया जाए, किस तरीके से वो चीज़ है। तो देखिए, बहुत सारे फील्ड है। मैं अगर जो बच्चा आपका साइंस में है तो उसको इंजीनियरिंग एक अच्छा फील्ड है। अगर जो मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भी अच्छा फील्ड है। लेकिन मैं ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके या एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं ले पा रहे हैं, और उनको एक कैरियर पाथ नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो उनके लिए ये वीडियो खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर जो कोई ऐसा हार्ड स्किल्स का या जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो और जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग और बहुत ज़्यादा दिमाग लगे, वो अगर जो फील्ड आप किसी के देखा देखी ले लेते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फील्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, या उसके कोर्सेज में आप अगर जो इनरोल कर लेते हैं, तो वो भी उसी तरह आपके पुराने जितने भी एकेडमिक्स है उसी की तरह बस हो जाएगा। आप क्लासेस लेंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहीं कोई जुगाड़ नहीं बैठेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ से बचना है। देखिए, मार्केट में अगर जो आपको अच्छा करना है तो मार्केट ट्रेंड को समझिए, व्यापार को समझिए, और देखिए कि आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, वो लोग जो जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज उनको उतना नहीं है, या जो मतलब उस तरह से एक्सपोजर नहीं ले पाए हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये ललक है कि वो अपने लाइफ को एक अच्छे पैमाने पे ले जाए, तो उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक इमर्जिंग सेक्टर है। अब मैं ये बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा और ये हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ साफ कर दूं, सबसे पहली बात कि जो ट्रेंड में है उसको पकड़ना है। तो डिजिटल आजकल कंप्लीट ट्रेंड में चल रहा है। आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करें, आप naukri.com या किसी भी पोर्टल पे जाएं, आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब लिख दें, वहाँ पे आपको हज़ारों के तादाद में जॉब मिलेगा।
आप अपने शहर को फिल्टर करके सर्च करेंगे तो वहाँ भी एट ए टाइम 200, 500, 1000 जॉब्स आपको naukri.com पे लिस्टेड मिलेंगी। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे में 1000 प्लेटफॉर्म आप लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, आप बाकी जॉब पोर्टल पे देख सकते हैं, आप फेसबुक के आपके जो शहर के जो ग्रुप्स हैं उनमें देख सकते हैं। मतलब डेली सैकड़ों के तादाद में लोग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछ रहे हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट पे काम कराना है। तो ये बिल्कुल इमर्जिंग सेक्टर है, हाईएस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इसी लाइन में ऐसा कहा जाता है 2022-23 तक 10 लाख से ऊपर जॉब है और अभी भी सबसे ज़्यादा जॉब इस लाइन में है। तो बहुत अच्छा एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को एक्वायर कर रहे थे काफ़ी सालों से, वो अब पूरा का पूरा डिजिटल नेटवर्क में शिफ्ट हो रहा है। तो जो डिजिटल नेटवर्क को संभालना जानता है, वहाँ पे मार्केटिंग करना जानता है, उनकी तो कभी भी डिमांड ख़त्म नहीं होगा। तो एक बहुत ह्यूज कैरियर स्कोप इस लाइन में है, तो आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। साथ में एक हैंडसम सैलरी है इसमें। देखिए, ये ऐसा चीज़ है जो बैकएंड पे काम नहीं होता है। आप किसी सॉफ्टवेयर पे पीछे से कोडिंग नहीं करेंगे, आपको फ्रंट एंड पे आपका काम होगा। मतलब आप अगर जो काम करते हैं तो सामने वाला को लीड जनरेशन होगा, सामने वाला को सेल्स होगा, उसके पास पैसा आएगा, तो फिर वो देने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। तो ये एक चीज़ समझने वाला चीज़ है कि आप अगर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उनको आप रिजल्ट अगर जो ला के दे रहे हैं, तो आप एकदम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। तो वो पैसा देने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं अगर जो काम आप करके देते हैं। तो ये एक ऐसा चैलेंजिंग चीज़ है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वाला चीज़ है जो अगर जो इंसान इसको अडॉप्ट करता है तो वो इतना आगे जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और इसमें मतलब एक चीज़ है कि आप कोई भी फील्ड में जाइए तो एक समय के बाद आपको खतरा होता है कि यार इतना सैलरी हो गया, अब मुझे रखेगा नहीं रखेगा, मेरा विकल्प तो नहीं ढूंढ ले। देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जितना ज़्यादा आप जाइएगा, जितना आपका साल होगा, आपका उतना ही डिमांड बढ़ेगा और साथ में आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होगा। देखो, जिसको जो ज्ञान है वो तो उसको खुद में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, 6 साल से मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैं तो किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को। तो मेरे पास ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला मेरे को प्रोजेक्ट दे तभी मेरा सब कुछ चलेगा। मेरे पास खुद का प्रोजेक्ट है, बाकी चीज़ें चल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे डिजिटल मार्केटिंग दिया और इसके कारण मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अपने सर्विस को दे रहा हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग के लिए होता है और साथ में मार्केट में इतने ज़्यादा काम है कि उनको भी आप मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर जो मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा और ब्राइट फ्यूचर आपको किसी में नहीं है। कोई कोडिंग नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आपको गूगल पे बस चीज़ों को अरेंज करना आना चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, जो आप एक प्रयास से एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके या ऑनलाइन कोई कोर्सेज लेके या खुद से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। और अगर जो आप एक बार इसमें कैरियर बना लें तो आगे के मतलब कुछ एक साल तो कहीं कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग हमारा जीवन को आसान कर दिया है, तो आगे भी ये चीज़ें बहुत हद तक ये हेल्प करेगा। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि बिना किसी भी संकोच से आप डिजिटल मार्केटिंग को आप आगे ले सकते हैं, इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर जो किसी को मेरे से पढ़ना हो, मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ना हो, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा 100% प्लेसमेंट गारंटी है, लिखित गारंटी है कि मैं लोगों को जॉब दिला देता हूँ। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि आपका भी कैरियर एक अच्छे तरीके से चले। किसी भी तरह का जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेगमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा डिटेल भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी और बाकी ईमेल्स का डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे भी इस तरह के इंपॉर्टेंट विषय पे बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।